हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो अक्सर एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो अपन बात करेंगे जो संविधान सभा है उसका जो गठन है वह जुलाई 1946 में हुआ था। यानी संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946। और किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अगर टोटल सदस्यों की बात करें तो 389 जो सदस्य थे वो टोटल थे। टोटल कितने थे? 389 सदस्य हैं, जिसमें 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे, और बाकी जो 4 थे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें एक दिल्ली शामिल है, इसमें एक कुर्ग जो कर्नाटक में है, एक बलूचिस्तान और एक अजमेर मेरवाड़ा, ये सम्मिलित थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो अपना संसद है उसके केंद्रीय भवन में हुई थी। और उस बैठक में जो पहली बैठक है उसके जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद क्या हैं? सिन्हा हैं। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और ये कौन सी में? दूसरी जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो उस टाइम पे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन है वह 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। और जो दूसरा वाचन है वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और संविधान सभा का जो तीसरा वाचन है वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और जैसा कि आपको विदित होगा कि जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के स्वरूप की जो प्रस्तावना है संविधान में उसका निर्माण हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपन एक तरह से संविधान में प्रस्तावना भी मान सकते हैं। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और भारतीय संविधान को पारित कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। यानी 26 नवंबर 1949 को इसके क्या किया गया? इसे पारित किया गया था। और भारतीय संविधान जो लागू है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया? तो ये संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है इन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान अपना जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इनको दोनों को क्या गया? अपनाया गया था। और जो राष्ट्र ध्वज है वह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। यानी राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली? 22 जुलाई 1947 को। और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यानी कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और संविधान के निर्माण कार्य में कुल व्यय है वो मतलब अप्रोक्स अपन 64 लाख रुपए मान सकते हैं। तो इसमें 63,96,729 रुपये, तो अप्रोक्स इसको 64 लाख मान के चलते हैं। और मूल संविधान है उसमें भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। यानी मूल संविधान में भाग थे 22 थे। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और भारतीय संविधान के जो पिता हैं वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। यानी भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संविधान सभा का जो प्रारूप है वो BN राव ने तैयार किया था। तो कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।